नमस्कार दोस्तों, मैं लाविना सिंह और आप सभी का ग्लोबल न्यूज एरा में बहुत बहुत स्वागत है। 2 सितंबर 2022 को हमारी भारतीय नौसेना का निशान बदल दिया गया है, यानी कि उसका जो ध्वज पहले हुआ करता था अब वो वैसा नहीं रहा है, अब उसका निशान बदल गया है। 2 सितंबर 2022 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने INS विक्रांत को हमारी भारतीय नौसेना में शामिल किया था, तो साथ ही उन्होंने नए निशान का भी अनावरण किया था। और आपको बता दें, 2 सितंबर 2022 से पहले भारतीय नौसेना का जो झंडा हुआ करता था उस पर रेड क्रॉस था, जिसे क्रॉस ऑफ संत जॉर्ज कहते हैं, जो अंग्रेजी झंडे यूनियन जैक का हिस्सा हुआ करता था। और इस रेड क्रॉस के बीच में अशोक चिन्ह का निशान था और ऊपर लेफ्ट साइड तिरंगा बना हुआ था। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारी भारतीय नौसेना का निशान तो बदला ही है, साथ में जो गुलामी का प्रतीक था उसको भी हटा दिया गया है, यानी कि जो रेड क्रॉस बना हुआ था अब तक 2 सितंबर 2022 तक उसको हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि नौसेना का ये नया ध्वज भारतीय मैरीटाइम हेरिटेज से परिपूर्ण है। नए निशान से रेड क्रॉस को हटा दिया गया है और ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड तिरंगा बना हुआ है, और साथ ही में बगल में नीले कलर के बैकग्राउंड के ऊपर गोल्डन कलर का अशोक चिन्ह बना हुआ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और जिस पर अशोक चिन्ह बना हुआ है, यानी कि वो नीले कलर का बैकग्राउंड, वो असल में छत्रपति शिवाजी की शाही मोहर है। नए फ्लैग में नीचे संस्कृत में लिखा हुआ है शम नो वरुणः, जिसका मतलब है हमारे लिए वरुण शुभ हो। हमारे देश में वरुण को समुद्र देवता माना जाता है, इसीलिए नेवी के निशान पर शम नो वरुणः लिखा गया है। क्यों ना अब भारतीय नौसेना के निशान के बदलने का इतिहास जान लिया जाए, तो चलिए जानते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान का, तो नौसेना का भी बंटवारा हुआ था और इनके नाम को भी बदल दिया गया, यानी कि भारत के लिए रॉयल इंडियन नेवी और पाकिस्तान के लिए रॉयल पाकिस्तान नेवी। लेकिन 26 जनवरी 1950 यानी कि जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, तो इसमें से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और केवल इंडियन नेवी रख दिया गया, यानी कि भारतीय नौसेना। 1950 में रॉयल शब्द हटाकर नाम को तो आज़ाद कर दिया गया, लेकिन नौसेना का जो ध्वज था वो आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि उसमें अभी भी रेड क्रॉस का निशान था, जिसे संत जॉर्ज क्रॉस कहते हैं। और इसी कारण अभी भी हमारी भारतीय नौसेना के ध्वज पर ब्रिटिश काल की झलक नजर आ रही थी, जो कि गुलामी का प्रतीक था। तो इसी वजह से 1950 के बाद भी हमारी भारतीय नौसेना के ध्वज पर ये लाल क्रॉस बना रहा और उसके ऊपर ही लेफ्ट साइड में तिरंगा लगा दिया गया। और इसके बाद 2001 में इस रेड क्रॉस को हटा दिया गया था और इसकी जगह पर नीले रंग का अशोक चिन्ह लगा दिया गया। लेकिन अशोक चिन्ह नीले रंग का था, इसकी वजह से इसमें शिकायतें आने लगी कि आसमान का रंग भी नीला है और समुद्र का भी नीला है, तो दूर से कुछ नज़र नहीं आता है। इस वजह से 2004 में फिर से बदलाव किए गए और इस रेड क्रॉस के बीचों बीच अशोक चिन्ह बना दिया गया गोल्डन कलर का। इसके बाद 2004 से 2014 तक यही ध्वज बना रहा और फिर 2014 में जो अशोक चिन्ह बना हुआ था गोल्डन कलर का, उसके नीचे सत्यमेव जयते और जोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1947 से 1950 तक भारतीय नौसेना का ध्वज कुछ इस तरह दिखाई देता था। उसके बाद 1950 से 2001 तक कुछ इस तरीके से दिखाई देता था और उसके बाद 2001 से 2004 तक कुछ इस तरह से नज़र आता था और उसके बाद 2004 से 2014 तक कुछ इस तरह नज़र आता था और 2014 से 2 सितंबर 2022 तक कुछ इस तरह नज़र आता था। और अब कैसा नज़र आता है, ज़रा उसकी झलक देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारी भारतीय नौसेना के नए ध्वज में तिरंगे के अलावा नौसेना का एंकर निशान एक अष्टकोण के बीच में है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के जंगी बेड़े की मोहर भी अष्टकोण के आकार की थी और इसी वजह से जो नीले कलर का आकार आपको दिखाई दे रहा है वो अष्टकोण का है। और इसी तरह 2 सितंबर 2022 को भारत ने गुलामी का एक निशान यानी कि रेड क्रॉस, जो कि ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, उसको हटा दिया गया और इस निशान की वजह से जो गुलामी का बोझ था हमारी भारतीय नौसेना पर, उसको भी उतार दिया गया।
तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि 2 सितंबर 2022 एक ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है, क्योंकि इसी तारीख के दिन हमारी भारतीय सेना ने पहला स्वदेशी और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनाया और रेड क्रॉस यानी कि गुलामी के इस प्रतीक को हटा दिया गया। सो मिलते रहेंगे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। ख्याल रखिएगा। नमस्कार।